नमस्कार, पूरा देश हर खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं दिव्या तिवारी। आज दिल्ली एनसीआर वालों की नींद सुबह भूकंप के झटकों से खुली। भूकंप की सबसे खास बात यह थी कि इसका केंद्र भी दिल्ली ही था और जहां भूकंप का केंद्र होता है उसके आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा असर पड़ता है। हालांकि 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से बड़ा नुकसान नहीं होने की संभावना प्रबल रहती है, लेकिन इस बीच 2 सवाल जरूर उठ रहे हैं। पहला यह कि आखिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों के वाकये बढ़ क्यों रहे हैं और क्या भविष्य के लिए यह बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। और एक्सपर्ट सिस्मिक जोन 4 में आने वाले भारत के सभी बड़े शहरों की तुलना में दिल्ली में भूकंप की आशंका ज्यादा बताते हैं, क्योंकि इस भूकंप का केंद्र भी दिल्ली का धौला कुआं था। ऐसे में यहाँ लोगों को भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। धौला कुआं के झील पार्क इलाके में तो तेज झटकों से पेड़ों की जड़ से उखड़ने का दावा भी किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ये भूकंप दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था, जिसका असर दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हुआ। 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहां पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है। भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली एनसीआर वालों की नींद उड़ गई। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी। बिजली के तार और खंभे हिलते हुए दिखाई दिए। घरों में बेड और पंखे हिलने लगे, जिससे लोग दहशत में आ गए। जब पलंग हिला और पंखे हिलने लगे तब जाके पता लगा, महसूस हुआ वास्तव में कि हाँ ये भूकंप है। मैं सुबह 5:30 बजे सो रहा था। अचानक मुझे लगा मेरा पलंग किसी ने धक्का मार के हिलाया जोर की। एकदम मैं उठा, मेरे परिवार के बच्चे भी छोटे छोटे उठ गए। भूकंप के झटके बिहार के पटना, सिवान समेत कई इलाकों में भी महसूस किए गए, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाके सिस्मिक जोन के हिसाब से काफी खतरे में रहते तो हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति हिमालय के नजदीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी भारत के इलाके भूकंप के हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक इलाकों में आते हैं। चूंकि दिल्ली की दूरी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों से काफी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हिमालय के क्षेत्र में आने वाले बड़े भूकंप का असर ज्यादा रहने की आशंका होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि दिल्ली भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कितनी तैयार है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में धड़ल्ले से निर्माण चल रहा है, उससे यहाँ की धरती खोखली होती जा रही है।